हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कि जो मैप्स हम बनाते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अब जो पहला कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce large portions of the land to fit on a sheet of paper। तो मैप होते क्या है? बेसिकली मैप ड्राइंग्स होते हैं जिसमें which reduce large portions of the land, बहुत बड़े लैंड के पोर्शंस को रिड्यूस किया जाता है कि वो कागज़ के छोटे से टुकड़े में ड्रॉ किए जा सकें। तो इसे कहते हैं मैप्स, in which we reduce large portions of land to fit on a sheet of paper. This reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। अब जब इतने बड़े लैंड मासेस को रिड्यूस किया जाता है एक कागज के टुकड़े में, तो बहुत केयरफुली किया जाता है जिससे कि जो डिस्टेंस होगी प्लेसेस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस जो हैं वो रियल है। अब इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब मान लीजिए हम हमारे देश का मैप बना रहे हैं, तो जितना बड़ा हमारा देश है उतने बड़े देश का हम एक ड्राइंग बना रहे हैं जिससे कि वो एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में बनाया जा सके, उसे कहेंगे मैप। अब इतने बड़े देश का हम जब एक छोटा सा मैप बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो डिस्टेंस होगा अलग अलग जगहों के बीच में वो रियल रहे। रियल यानी कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। मान लीजिए ये हमारा देश है और इस जगह में मान लीजिए कोई एक शहर है A और दूसरा शहर है मान लीजिए B, और A और B के बीच में मान लीजिए 100 किलोमीटर का फर्क है, और A के जस्ट नीचे एक तीसरा शहर है C और A और C के बीच में मान लीजिए 200 किलोमीटर का फर्क है। अब ये तो असली जो देश है हमारा, मान लीजिए ये उसमें है। तो जब इसका मैप बनाया जाएगा एक कागज़ के टुकड़े में, जब हमारे देश का मैप बनाया जाएगा तो इस तरीके से बनाया जाएगा कि जब किसी भी पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए अब ये A बनाया गया तो A और B के बीच में अब 100 किलोमीटर का फ़र्क है, तो कागज़ के टुकड़े में दिखाना है तो आपको बहुत कम जगह मिलेगी। तो अगर A और B के बीच में मान लीजिए आपने मैप बनाते वक्त 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है कि A और B के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो A और C के बीच में आप 2 सेंटीमीटर का गैप दोगे। और अगर इन केस आप A और B को इस तरीके से बना रहे हो इस जगह को कि A और B के बीच में मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो उस केस में A और C के बीच में आप गैप रखोगे 4 सेंटीमीटर का। आप रेशियो वही रखोगे, जिस रेशियो में आप कोई भी डिस्टेंस बनाओगे सारी डिस्टेंसेस उसी रेशियो में रहेंगी, जिससे कि जो असली डिस्टेंसेस हैं और जो मैप की डिस्टेंसेस हैं वो तकरीबन उनका लोकेशन एक जैसा रहे, कि आप मैप में देख के जान सको कि हाँ ये जगह इस जगह से इतनी दूर है और ये जगह इस जगह से इतनी दूर है। इस वजह से मैप जब बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बनाया जाता है कि बिल्कुल पूरा जिस तरीके से देश को मिनिमाइज किया जाएगा तो उसकी आप अंदर की जितनी जगहें हैं वो सेम रेशियो में आए। It's possible only when a small distance on paper represents a larger distance on the ground। मैप बनाने का ये जो तरीका है तभी पॉसिबल है जब कागज़ का एक छोटा सा डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के एक बहुत बड़े डिस्टेंस को, और इसी चीज़ को कहा जाता है स्केल। तो स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो between the actual distance on the ground and the distance shown on the map।
अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्केल का, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर्स। आपके घर के बीच में और आपके स्कूल के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। असलियत में ऑन ग्राउंड, अब ये क्या है, ग्राउंड में, हकीकत में 10 किलोमीटर का गैप है आपके घर और आपके स्कूल के बीच में। अब इस चीज को आपको एक मैप में दिखाना है तो आपको छोटी जगह में दिखाना पड़ेगा, कागज के टुकड़े में। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अब आपने एक मैप बनाया है कागज के टुकड़े में, जिसमें आपने अपने घर और अपने स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर में दिखा दिया है। तो इस केस में आपने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर में आपने 2 सेंटीमीटर के अंदर आपने कितना डिस्टेंस दिखा दिया, 10 किलोमीटर्स का। तो इसका क्या मतलब कि आपने 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर्स, कि आपके मैप का हर सेंटीमीटर ग्राउंड का 5 किलोमीटर दिखा रहा है। इसे कहा जाएगा स्केल। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, कि मैप में जितनी जगह 1 सेंटीमीटर लेता है उतनी जगह वो दिखा रहा है जो कि ग्राउंड में 5 किलोमीटर्स के बराबर होगी। Thus, the scale of the drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometers. तो ये जो चीज़ है इसे कहा जाएगा रेशियो। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर्स 10 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो हम कर रहे हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो ग्राउंड में डिस्टेंस है असलियत में और जितना डिस्टेंस आपको मैप में दिखाया जा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको कहा जाता है स्केल। इफ वी नो द स्केल वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। अगर हमें किसी भी मैप का स्केल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम हमारे देश का एक मैप लेते हैं, और हमारे देश का क्या, इनफैक्ट मान लीजिए हम कोई भी मैप लेते हैं, कोई फ़र्ज़ करिए हम एक मैप लेते हैं जिसमें किसी भी जगह के बारे में बना हुआ है, और उस जगह की स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर्स, कि इस मैप का 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स दिखा रहा है। इस जगह में एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। अब हमें जानना है कि A और B के बीच की दूरी कितनी है असलियत में। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और A और B के बीच का डिस्टेंस देखेंगे कितना है। मान लीजिए उस मैप में हमने डिस्टेंस देखा और A और B के बीच का डिस्टेंस आया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर। अब स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 100 किलोमीटर। तो आप खुद से सोचिए, 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, मतलब 250 किलोमीटर्स। कि A और B के बीच में मैप में अगर 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसका मतलब असलियत में उन दोनों के बीच में 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा। इस तरीके से अगर हमें किसी भी मैप का स्केल पता है तो हम उस मैप के 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि असलियत में उन दोनों जगहों के बीच की जो डिस्टेंस है ऑन ग्राउंड वो कितनी होगी। तो इस वजह से ये जो स्केल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप इंडिया का एक मैप ले सकते हैं, उस मैप के सबसे ऊपर आपको स्केल दिखेगा कि 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू कितना किलोमीटर्स। और अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि मान लीजिए दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है, तो आप एक स्केल लीजिए, एक तरफ स्केल को लगाइए बॉम्बे पे, दूसरी तरफ उस स्केल को लगाइए दिल्ली पे। जितने सेंटीमीटर्स वो स्केल दिखाएगा उतने सेंटीमीटर्स के मुताबिक आप उस मैप का स्केल देखकर पता लगा सकते हो कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्केल का। अब हमारा अगला टॉपिक है लार्ज एंड शॉर्ट स्केल मैप्स, कि अब स्केल जो होता है ये भी दो तरह का होता है, एक लार्ज स्केल और एक शॉर्ट स्केल। When large areas like continents or countries are shown on paper, then we use a smaller scale. जब लार्ज एरियाज दिखाने होते हैं हमें, जैसे कि हम किसी कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हों या किसी कंट्री को दिखा रहे हों, जब हम इतने बड़े एरियाज को एक छोटे कागज़ के टुकड़े में बनाते हैं तो हम एक छोटा स्केल यूज़ करते हैं। छोटा स्केल यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 5 सेंटीमीटर on the map shows 500 kilometers on the ground. It is a small scale map. अब हम जब किसी बड़े एरिया को दिखा रहे होते हैं मैप में, तो होता क्या है, इतने बड़े एरिया को एक मैप में दिखाते हैं तो उस मैप में छोटा सा डिस्टेंस दरअसल में बहुत बड़ा डिस्टेंस दिखा रहा होता है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर क्या पता 500 किलोमीटर्स दिखा रहा हो, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा होगा, 100 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं? तो इसकी स्केल क्या होगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। तो इसे कहेंगे स्मॉल स्केल मैप, कि स्केल जो है ये थोड़ा सा छोटा है डिस्टेंस के कंपैरिजन में। और व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब एक स्मॉल एरिया हम दिखा रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी गांव को दिखा रहे होते हैं या किसी टाउन को दिखा रहे होते हैं, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground। जब हम किसी छोटे एरिया को दिखाते हैं, जैसे कि किसी विलेज को या किसी टाउन को, उस टाइम पे हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल यानी कि वो स्केल बड़ा है। स्केल बड़ा है यानी कि वो दरअसल में थोड़ी कम जगह दिखाएगा, जो रियल ग्राउंड में थोड़ी सी कम जगह दिखाएगा, मतलब स्केल बड़ा है। जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, कि यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 100 मीटर्स। तो इसे कहेंगे लार्ज स्केल मैप, कि यहाँ स्केल जो है वो बड़ी है अगर हम ग्राउंड के हिसाब से उसे कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, 100 किलोमीटर्स। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 100 मीटर्स। तो इतना बड़ा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी कि स्केल छोटा पड़ रहा है डिस्टेंस के आगे। और यहाँ पे 100 मीटर सिर्फ 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब स्केल बड़ा है डिस्टेंस के आगे। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। जो बड़े एरिया होते हैं वहाँ पे हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, और जो छोटे एरिया होते हैं वहाँ पे हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। Large scale maps give more information than small scale maps। जो large scale maps होते हैं, यानी कि जो छोटी जगहों के maps होते हैं, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं अगर कंपेयर किया जाए स्मॉल स्केल मैप्स से। कि जो शहरों के या गांव देहात के जो मैप्स होते हैं ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं अगर आप किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री के मैप से कंपेयर करो तो जो पहला कंपोनेंट ऑफ मैप था वो क्या था, डिस्टेंस। अब